Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to continue our chapter number 3, Sources to Know History. इस चैप्टर के कल हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, जैसे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे हम हमारी हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो इसके भी टू टाइप ऑफ सोर्सेज आर देयर टू नो अबाउट हिस्ट्री। एक तो होता है आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा होता है आपका लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में तो कल हमने देख लिया था, अब आज हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो पोएम्स है, स्टोरीज है, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज कहलाते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में और हम देखेंगे। पेज नंबर 15, लिटरेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नोइंग हिस्ट्री। कि जो हमारा लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उससे हम हमारी हिस्ट्री को और भी अच्छे से जान सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कहलाता है। लिटरेचर रिटन इन संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी। लिटरेचर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी है, राजस्थानी है, उर्दू और पर्शियन। इन्हीं लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा लिटरेचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वी गेट द हेल्प फ्रॉम वेद पुराण। और उसके अलावा हमें कहाँ से हेल्प मिलती है हिस्ट्री को जानने की? हमें हेल्प मिलती है वेद पुराण से, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो उनके कुछ राइटर्स होते हैं, उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबों से भी हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। हम उससे जान सकते हैं हमारे राजस्थान की हिस्ट्री। We get the description of achievements of चौहान by epic पृथ्वीराज विजय। कि अगर हमें चौहान्स के बारे में जानना है तो उससे हम जो एपिक्स महाकाव्य लिखे गए हैं पृथ्वीराज विजय के ऊपर, रिटन बाय जयनक, इसको अंडरलाइन कर लो कि पृथ्वीराज विजय जो है वो जयनक इन लेटर पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के अंदर विजय पृथ्वीराज विजय लिखी हुई जो किताब है उसके अंदर हमें चौहान्स के बारे में जानने को मिलता है। थ्रू नयन चंद्र सूरी एपिक हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा, जिसमें हम वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ चौहान अलोंग विथ अलाउद्दीन खिलजीज, और जिसमें हम चौहान्स के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान सकते हैं, रणथंबोर विक्ट्री के बारे में जान सकते हैं, रणथंबोर के किले का क्या इतिहास है उसके बारे में जान सकते हैं, एज वेल एज द सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट टाइम। कि उस समय में जो हमारी कंट्री थी उसकी सोशल रिलीजियस कंडीशन कैसी थी उसके बारे में हम जान सकते हैं। सो इन राजस्थानी, अब राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर पृथ्वीराज रासो, बिछनिक ऑफ अच्छल दास किंची, कदमनम रिटन, कान्हड़ देव प्रबंध, दालपत विलास रिटन बाय दापत सिंह ऑफ बीकानेर, वचनिका रिटन बाय खिड़िया जागा एक्सेट्रा आर स्पेशली नॉट वर्दी। ये राजस्थानी कुछ लिटरेचर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, ये सभी आप अंडरलाइन कर लेना, स्पेशली राजस्थान के हैं। In Khyat Demetic literature, there is a description of establishment of famous Rajput dynasty. खयात डेमेटिक लिटरेचर के अंदर हमें राजस्थान के कुछ राजपूत रूलर्स के बारे में बताया गया है। lineages of king, state area, etc. Nancy's ख्यात, दयाल दास ख्यात, ख्यात of Jodhpur state help us to know the history of Persian Urdu literature text। कि जो ये नैन्सी खयात है, दयाल दास खयात है, खयात ऑफ जोधपुर है, इनमें हमें पर्शियन और उर्दू भाषा को भी सीखने का, देखने का मौका मिलता है कि उस भाषा में भी कुछ जो एपिक्स है या जो लिटरेचर है वो लिखा गया है। पर्शियन उर्दू त्वारिख help us to understand the history of medieval राजस्थान स्पेशली। कि पर्शियन उर्दू लिटरेचर के अंदर जो डेट है, डेट जिस के अकॉर्डिंग मेंशन की गई है, उस डेट से हम ये जो हमारे राजस्थान का मेडिएवल पीरियड है, जो बीच का समय है, उसके बारे में हम जान सकते हैं।
The historical text annals and antiquities of Rajasthan and a journey of Western Rajasthan, written by Colonel James Todd. ये अंडरलाइन कर लेना कि कॉलोनल जेम्स टोड जिन्होंने हमारे राजस्थान की हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में लिखा है, ये 2 बुक का नाम है। वंश भास्कर रिटन बाय ग्रेट राइटर ऑफ बूंदी सूर्यमल मिशन, वंश भास्कर जो कि सूर्यमल मिशन ने लिखी थी। वीर विनोद जो कि पोएट लिटरेट श्याम दास के द्वारा लिखी गई, जो कि एक कवि थे। हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ स्टेट, मारवाड़ स्टेट की जो हिस्ट्री है वो मारवाड़ राज्य का इतिहास, जिसको लिखा था विश्वेश्वर नाथ राव ने। हिस्ट्री ऑफ उदयपुर, उदयपुर की हिस्ट्री, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, रिटन बाय गौरीचंद ओझा, गौरीचंद ओझा ने इन सबको लिखा है। तो ये तो थे कुछ लिटरेरी टर्म्स। अब हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देती हूँ, जो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज द राइटर ऑफ वंश भास्कर। वंश भास्कर के बारे में अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है, और इसके राइटर जो है वो कौन थे? सूर्यमल मिशन। इसके राइटर जो है वो है सूर्यमल मिशन। इसका आंसर लिख लो आप। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है सूर्यमल मिशन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच बुक इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। विच बुक इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से कौन सी बुक रिलेटेड है? तो देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो बुक में दिया गया है, ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को नहीं करिए। ठीक है, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। ए रिकॉर्ड रिटन इन प्रेज इज कॉल्ड, जो कि प्रेज में लिखा जाता है। तो ये चैप्टर में आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो किसी की प्रेज में या तारीफ में बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। सेकंड में जो फर्स्ट का फिलअप है वो है आपका प्रशस्ति। सेकंड जो क्वेश्चन है फिलअप्स में वो देखो, एनग्रेव्ड इन संस्कृत डैश इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन टिल द पीरियड ऑफ रावल समर सिंह। तो इसका आंसर होगा आपका चीरवा। इसका आंसर है आपका चीरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है ना आर्यन? यस मैम। ओके, चलो थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड में फर्स्ट का क्वेश्चन क्या दिया गया है? राइट नेम्स ऑफ एनी 3 प्रोमिनेंट फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कोई भी 3 प्रोमिनेंट फोर्ट्स बताने हैं। तो एक तो है आपका चित्तौड़ फोर्ट,
थर्ड में जो फर्स्ट है इसमें आप एक लिख लो, इसमें चित्तौड़ फोर्ट, इसमें बी है आपका रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, और सी है वो है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन से हैं, या आर्कोलॉजिकल सोर्सेस किसे कहते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो आप, द relics of the relics of ancient times ancient times which help us to help us to understand the context of places context of places and incidents are called archaeological sources are called archaeological sources. Write down. Next question है explain the contribution of currencies in writing of history. currencies के बारे में बताना है आपको, contribution of currencies in writing of history, कि हिस्ट्री लिखने में करेंसीज का क्या रोल है। ये फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन हो गया ना आपका। यस मैम। ओके, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ करेंसीज इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें लिखो आप रिलीजियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक and economic and economic condition of
condition of certain period is known through currencies which is helpful in writing history in writing history. Write down. ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये कर लिया आपने? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कॉपर प्लेट्स एंड व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू दिस, कि कॉपर प्लेट्स क्या होती हैं और उनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखो इसमें फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 1, writings engraved on coppers large small plates are called copper plates. यहाँ फुल स्टॉप। Through these we came to know about the king's period festival religion and नहीं, religion और land etc. Write down. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट राजस्थान प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट। तो ये जो थर्ड का जो क्वेश्चन है ये कर लिया आपने? हो गया आपका?
आर्यन हो गया क्या बेटा आपका ये? यस मैम। ओके। नेक्स्ट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर है 2। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हम करेंगे छोटे छोटे। फर्स्ट है आपका, वी गेट द हेल्प फ्रॉम वेद पुराण रामायण महाभारत etc. to know the history of राजस्थान। ये फोर्थ का आंसर हो गया आपका। नो मैम। इसमें सेकंड पॉइंट है, थ्रू नयन चंद सूरी सूरीज एपिक हमीर महाकाव्य। ये फर्स्ट लाइन तो हो गई ना आपकी। यस मैम। हमीर महाकाव्य, we get the information मैम फर्स्ट वाला हो गया। हो गया। यस मैम। We get the information about history of चौहान्स। और जो थर्ड पॉइंट है वो है पर्शियन उर्दू टेक्स्ट, पर्शियन उर्दू टेक्स्ट, उर्दू टेक्स्ट नहीं लिटरेरी टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट्स helps us to understand the history of medieval Rajasthan।
मेडिएवल राजस्थान। तो ये थर्ड चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, ओके, और कंप्लीट करके रखना, और फिर नेक्स्ट अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके।